हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम सूत्रास। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज क्वांट के सेशन में। आज के सेशन में हम डेटा इंटरप्रिटेशन फिर से प्रैक्टिस करेंगे एंड आज का जो सेट नंबर है वो सेट नंबर 10 है। आज का जो डीआई का जो सेट है वो डेटा सफिशिएंसी बेस्ड है, ओके। एंड ये एसबीआई पीओ मेंस लेवल का होगा क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। ओके, तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं सबसे पहले केयरफुली। चारू लेंट 3 सम्स, ओके, 3 डिफरेंट सम्स ऑन CI फॉर 2 years। चारू ने जो है लेंट किया क्या 3 डिफरेंट सम्स, मतलब 3 डिफरेंट अमाउंट्स उसने लेंट किया। कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए, इन 3 डिफरेंट रेट्स। अब जो डिफरेंट अमाउंट्स उसने लेंट किया, ठीक है, वो 3 डिफरेंट रेट्स पे दिया। क्या क्या रेट्स है? R1%, R2% और R3%। तो हमसे पूछा क्या है, व्हाट सम इन्वेस्टेड बाय चारू ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट R1%, ओके। सो R1% पे जो प्रिंसिपल अमाउंट था, कितना अमाउंट उसने लेंड किया, वो हमसे पूछ रहा है। क्लियर? तो चलिए, ये एक डेटा सफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन है, तो हमें कंप्लीट आंसर नहीं निकालना है। हमें सिर्फ इतना पता लगाना है कि कौन से स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्बिनेशन से हम आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं पहला स्टेटमेंट हमें क्या दे सकता है, हम वो देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सम इन्वेस्टेड ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट R2% इज़ 37.5% मोर दैन द सम इन्वेस्टेड ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट R1%। इसका मतलब कि अगर मान लीजिए S1 है ना, S1 क्या है? सम इन्वेस्टेड ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट R%, राइट। मान लीजिए 100 यूनिट्स इसने लेंड किया S1 में, तो S2 का क्या हो जाएगा हमारा सम? S2 का हो जाएगा 137% मोर देन दिस, ओके। सो 137.5 आ जाएगा, है ना। और आगे क्या बोला है? सम इन्वेस्टेड ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट R3। तो R3 रेट पे कितना सम उसने इन्वेस्ट करा होगा? S3, है ना। वो किसके इक्वल है? इज़ 25% लेस दैन द सम इन्वेस्टेड ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट R1। सो R1 पे कितना करा है? 100 यूनिट्स। सो 100 यूनिट्स का 25% लेस करेंगे तो कितना आएगा हमारा आएगा 75 यूनिट्स, ओके। यहाँ पे 137.5 यूनिट्स इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका। यहाँ पे R1%, ये हो जाएगा R3%, ये हो जाएगा हमारा R2% के रेट से, ओके। सो हमारे पास 3 डिफरेंट वैल्यूज हमने एज्यूम करी है, हाँ, ओके। तो यहाँ पे बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट R1%, R2%, R3% इज़ 10%, 12%, 15%। सो R1 की वैल्यू कितनी है? 10%। R2 की वैल्यू कितनी है? 12%। ये परसेंट है, यहाँ पे परसेंट दे देते हैं। अच्छा, R3% की वैल्यू 15% है रेस्पेक्टिवली। अच्छा, इंटरेस्ट गॉट ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट R3, ठीक है। R3 पे जितना इंटरेस्ट मिला, सो कंपाउंड इंटरेस्ट पे कर रहा है ना CI पे, तो R3 पे कितना आ जाएगा? R3 पे आएगा 112/100 स्क्वायर ऑफ व्हाट? प्रिंसिपल, राइट। सो प्रिंसिपल कितना था हमारा? ये किसका रेट है? सॉरी, यहाँ पे 115 आना चाहिए, 15% रेट था ना R3 पे। सो R3 का सम कितना है? सम है 75 यूनिट्स, ठीक है। ये तो आएगा अमाउंट, इसमें से अगर 75 माइनस करेंगे तो हमारा ये इंटरेस्ट निकल के आएगा। इट इज़ इक्विवेलेंट टू, ये कितना ज़्यादा है हमारा? 714, ओके, 714
40 more than the interest got on rate of interest R1%. So R1 में जितना दिया, ठीक है, उससे कितना ज़्यादा ये, सो इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा इंटरेस्ट का, माइनस करेंगे. सो R1 पे कितना सम है 100 का, ठीक है. सो यहाँ पे R1 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, वो भी 2 सालों के लिए, माइनस यहाँ पे 100. सो ये दोनों आ गया हमारा इंटरेस्ट. सो इसका जो डिफरेंस है यूनिट्स में कुछ भी आएगा, मान लीजिए कि उसका x यूनिट्स आता है. सो x यूनिट रिप्रेजेंट किसको करेगा 7140 को, है ना. इसे कैलकुलेट करेंगे, कुछ तो वैल्यू आएगा ना. वो वैल्यू जो डिफरेंस का वैल्यू वो किसको रिप्रेजेंट करेगा 7140 को. तो ये यहाँ पे हम लोग नीचे लिखेंगे, है ना. हमको निकालना क्या है, निकालना है कि व्हाट सम इन्वेस्टेड बाय चारू ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट R1%. सो R1% पे कितना सम किया था 100 यूनिट्स ना, तो 100 यूनिट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना. सो हमें जस्ट x की वैल्यू तो यहाँ से निकल जाएगी ना, अगर मैं इस वैल्यू टोटल वैल्यू को मानूँ x, ठीक है. तो हम स्टेटमेंट 1 एंड 2 के कॉम्बिनेशन से हम बता पा रहे हैं कि R1 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कितना सम इन्वेस्ट किया गया था. ओके, चलिए स्टेटमेंट 3 देखते हैं. यहाँ पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है दोनों का. चारों गॉट टोटल इंटरेस्ट कितना 179,575.2 इतना मिला, है ना. सो यहाँ से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना, यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाता है, ओके, सो इससे हमें सम का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा एंड इससे हम जो है इंटरेस्ट के बारे में पता लगा लेंगे. ओके, इंटरेस्ट से जो है हम सम को फाइंड आउट कर लेंगे ना. सम हमें कितना चाहिए 100 यूनिट्स का चाहिए. ओके, सो इस यूनिट्स को लेके हम कैलकुलेट करेंगे टोटल इंटरेस्ट, राइट, जैसा कि हमने सेकेंड स्टेटमेंट के साथ किया था. तो हमें स्टेटमेंट 1 तो मैंडेटरीली चाहिए ही. स्टेटमेंट 1 के साथ इधर स्टेटमेंट 2 से आंसर आ रहा है और स्टेटमेंट 3 से आंसर आ रहा है, राइट. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 एंड इधर स्टेटमेंट 2 और 3 से हमारा आंसर आ जाएगा. आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है आप सभी को. आई हैवेंट एक्सप्लेन दिस पार्ट बिकॉज यहाँ से आप जो है इस यूनिट के हेल्प से आप जो है टोटल इंटरेस्ट निकालोगे 2 साल का सभी से, है ना. एंड टोटल इंटरेस्ट को ऐड करोगे तो यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस वैल्यू को, है ना. ठीक है. सो यहाँ से इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद 179,575.2 डिवाइड बाय वो जो यूनिट हम कैलकुलेट करेंगे टोटल इंटरेस्ट का वो ये नीचे आएगा. मान लीजिए y यूनिट आता है, तो हमें चाहिए कितना 100 यूनिट्स. तो यहाँ से यूनिट भी कैलकुलेट निकल जाएगा कैलकुलेट करने के बाद एंड हमें 100 यूनिट्स की वैल्यू चाहिए होगी, जिससे हमें सम इन्वेस्टेड बाय चारू ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 R1% कितना इन्वेस्ट करा था, ठीक है, वो हमें पता चल जाएगा. ओके, सो डेटा सफिशिएंसी इज़ नॉट समथिंग दैट यू हैव टू ऑलवेज सॉल्व द एंटायर क्वेश्चन, राइट. सो हमें ऑब्जर्व करना होगा कि कौन से स्टेटमेंट से हम आंसर तक रीच कर सकते हैं. ओके, यू आर नॉट ऑलवेज एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट द एंटायर आंसर, राइट. चलिए, ये हमारा क्वेश्चन आ गया. सेकेंड पढ़ते हैं. यहाँ पे देयर आर x ब्लू बॉल्स. तो ब्लू हमारे पास कितने हैं x. ओके, अच्छा, येलो बॉल्स कितने हैं हमारे पास y. उसके बाद हमारे पास रेड बॉल्स हैं x+3. अच्छा, एंड 7 ग्रीन बॉल्स. तो ग्रीन बॉल्स कितने हैं 7. ओके,
तो यहाँ पे पूछा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 2 balls आर चूजन फ्रॉम द बैग एट रैंडम सच दैट 1 ball इज़ ऑफ येलो कलर एंड अदर बॉल इज़ ऑफ ग्रीन कलर। सो हमको एक येलो चाहिए, 2 balls हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं ना। सो टोटल बॉल कितने हैं हमारे पास, इन सारे को ऐड करेंगे हम लोग। सबको ऐड करने के बाद हमारा आ रहा है 2x + y + 10। ओके, ये टोटल बॉल है। इस टोटल बॉल में से हम पहले 2 बॉल सेलेक्ट करेंगे, तो कितने वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं, टोटल बॉल C2 वेज में, राइट। इसमें से हमारा प्रोबेबिलिटी किसका चाहिए कि एक बॉल हमारा येलो कलर का होना चाहिए। येलो कलर का टोटल y बॉल्स है, तो YC1 इंटू दूसरा बॉल हमारा कौन सा होना चाहिए, ग्रीन बॉल, सो 7C1। सो हमें इसका आंसर निकालना है। इसमें हमारे पास कितने वेरिएबल्स है, यहाँ पे y है एंड यहाँ पे x है। ओके, सो अगर हमें x और y का वैल्यू पता चल जाता है तो ही हम आंसर निकाल पाएंगे। चलिए आइए देखते हैं स्टेटमेंट 1 से हमें क्या पता चलता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 1 ब्लू बॉल, चलिए 1 ब्लू बॉल देख लेते हैं, एंड 1 रेड बॉल फ्रॉम द बैग इज़ 7/75। ओके, तो कहाँ से हम 1 ब्लू बॉल एंड 1 रेड बॉल सेलेक्ट करेंगे, टोटल में से है ना। 2x + y + 10 C2, पहले 2 बॉल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें ब्लू बॉल एक सेलेक्ट करना है। सो कितने वेज में सेलेक्ट कर सकते, XC1 इंटू एक रेड बॉल भी चाहिए, सो x + 3 C1, है ना। ये जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो कितनी आ रही है, राइट। तो क्या हम यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं, बिकॉज हमारे पास टू वेरिएबल्स है, हमारे पास सिंगल इक्वेशन है। एक और इक्वेशन चाहिए, है ना। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 2 ब्लू बॉल्स फ्रॉम बैग विदाउट रिप्लेसमेंट इज़ 1/50। सो 2 ब्लू बॉल इस बार सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग। सो x + 3 से हम 2 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं, दोनों ही ब्लू बॉल होंगे। किस में से, टोटल में से 2x + y + 10C2 वेस में सेलेक्ट करेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 1/50। आई होप अप टू हियर इट्स क्लियर। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए, अगर मैं ये 2 इक्वेशन है, स्टेटमेंट 1 का इक्वेशन एंड स्टेटमेंट 2 का इक्वेशन, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अच्छा यहाँ पे ब्लू बॉल की जगह मैंने यहाँ पे ब्लू बॉल सेट करना चाहिए, तो ब्लू बॉल को x से सेट, यहाँ पे सिर्फ x आएगा, XC2। आई होप अब क्लियर है, राइट। यहाँ से ये वैल्यू जो है कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास रहेगा क्या, x इंटू x + 3 डिवाइड बाई x इंटू x - 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 7/75 इंटू 6। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन है। यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा हमारा 2 इंटू x + 3 डिवाइड बाई x - 1 7/75 इंटू 6। क्या वो अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। और x की वैल्यू जैसे आ गई हम इस इक्वेशन में डालेंगे x की वैल्यू, तो y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब हम 1 एंड 2 से आंसर निकाल पा रहे हैं, ठीक है। अगर 1 और 3 लिया होता, क्या हम उससे आंसर निकाल पाते हैं। स्टेटमेंट 3 कहता है हमारा कि y इज़ 3 मोर देन x, ठीक है। तो y की जगह पे हम लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो y की जगह पे लिख सकते थे ना 3 + x। सो सारा जो इक्वेशन है ये x के टर्म में आ जाएगा, एंड हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते थे।
है ना। सिमिलरली इस थर्ड इक्वेशन को, थर्ड स्टेटमेंट को अगर हम स्टेटमेंट 2 के साथ कंबाइन करें तो सिमिलरली यहाँ पे y की जगह अगर हम 3x रिप्लेस कर दें इसको, y को, तो हम ये पूरा एंटायर इक्वेशन जो है वो x के टर्म्स में आ जाएगा एंड x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही क्यों ना आए, हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो हम जो है 3 के साथ 3 एंड 2 से भी आंसर निकाल सकते हैं एंड अब 3 और 1 के साथ भी हम आंसर निकाल सकते हैं, राइट। सो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा एनी 2 ऑफ 3 स्टेटमेंट, ओके, द क्वेश्चन कैन बी आंसर, राइट। तो इन तीनों में से कोई भी दो, है ना, ओके, एनी 2, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा पूछा है कि व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज अर्नड बाय शॉपकीपर आफ्टर सेलिंग द मिक्सचर आर इफ़ द मिक्सचर आर इज सोल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ लिक्विड ए, ओके। चलिए सबसे पहले तो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है। स्टेटमेंट 1 के पास है हमारा ABCD लिक्विड्स है, किसमें, मिक्सचर P में, है ना। हमारे पास ऊपर में दिया हुआ है अ शॉपकीपर फॉर्म्स 2 मिक्सचर्स P and Q। P 2 तरह के मिक्सचर्स हैं हमारे पास, जिसमें 3 तरह के लिक्विड्स हैं A, B and C, ओके। स्टेटमेंट 1 में हमारे पास दिया हुआ है P का रेशियो, सो 4, 5 and 3 के रेशियो में है। आउट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ 56 लीटर ऑफ मिक्सचर Q, तो मिक्सचर Q का टोटल कितना है, 56 लीटर्स, ओके। लिक्विड C इज 12 लीटर्स, है ना। सो लिक्विड C इज 12 लीटर्स एंड 8 लीटर्स लेस दैन द लिक्विड A एंड B रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब C जो है A से 12 लीटर कम है, C जो है B से 8 लीटर कम, है ना। तो अगर C लीटर है एज्यूम करें, तो हम A को हम C के टर्म्स में लिख सकते हैं ना यहाँ पे। तो A आ जाएगा हमारा C + 12 एंड B आ जाएगा हमारा C + 8। तो अगर हम सारे को ऐड करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 3C + 20 = 56। तो C = 36/3 एंड C = 12। C की वैल्यू 12 आ गई। अब हम 12 से इसको रिप्लेस कर देंगे, हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये आएगा हमारा 24, ये आएगा 20, ये आएगा 12, ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट 2 हमारा दे रहा है मिक्सचर P एंड Q आर मिक्सड इन द रेशियो ऑफ 18:7, ओके। 18:7 के रेशियो में ये लोग को मिक्स कर रहे हैं P और Q को, एंड अ न्यू मिक्सचर R इज़ फॉर्म्ड। तो इससे क्या हो रहा है, इसको मिक्स करके हम एक नया मिक्सचर बना रहे हैं जिसका नाम है R, ओके, क्लियर। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइप A, B, C लिक्विड। सो A, B, C जो डिफरेंट लिक्विड्स है मिक्सचर में, R मिक्सचर में, इसके कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना है, 10, 8 एंड 5, ठीक है। सो अगर हम इसको मिक्स करते हैं 18:7 में के रेशियो में, सो 18:7 है ना P/Q। तो देखिए अगर मैं इस रेशियो मिक्स करता हूँ, तो अगर मैं नीचे को 56 बना देता हूँ, तो यहाँ पर मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। सो 8 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे टोटल में आ जाएगा P का 144, नीचे में Q का 56, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है ना। सो 44/56 कितना होता है, 18:7 मिक्स हो गया, क्लियर। तो टोटल कितना आ रहा है हमारा, यहाँ अगर 44 है, इफ इट इज़
यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए 5 प्लस 4 या 9 प्लस 3 12, इसका मतलब ये होना चाहिए टोटल में 12 इंटू 12, राइट, 12 इंटू 12 दैट इज इक्वल्स टू 144। तो हमें सारे जो टर्म्स है इसको 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। 4 को 12 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 48, यहाँ पे आएगा 12 से 60 एंड यहाँ पे 36, राइट। इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमारा टोटल 144 आ जा रहा है, ठीक है। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है। ओके, सो हमारे पास टोटल अगर मैं मिलाता हूँ ए से ए लिक्विड को, तो यहाँ पे आता है हमारा 72, यहाँ पे आएगा 80 और यहाँ पे आएगा 48, क्लियर। सो देखिए, अगर हमसे पूछा गया है यहाँ पे व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज अर्न बाय शॉपकीपर आफ्टर सेलिंग द मिक्सचर आर इफ़ द आर इज़ सोल्ड एट कॉस्ट ऑफ लिक्विड ए। लिक्विड ए का कॉस्ट कितना है, 10 यूनिट है ना। सो हमारे पास टोटल ये लिक्विड कितना है, यहाँ पे इसको ऐड करिए, सो 200 है ना, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे है ना, बिकॉज कॉस्ट प्राइस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एंटायर जो लिक्विड है उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा ना। अगर यहाँ से सेलिंग प्राइस आता है हमारा, ठीक है, तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे इसकी इंडिविजुअल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके, इसको 10 से, इसको 8 से एंड इसको 5 से, है ना। सो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो हो जाएगा हमारा प्रॉफिट, ठीक है। एंड इसको कॉस्ट जो है, कॉस्ट से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा ना, ठीक है। सो हम स्टेटमेंट वन एंड यहाँ पे 2 से आंसर निकाल पा रहे हैं ना, हमें थर्ड की तो ज़रूरत नहीं पड़ रही, ओके। सो इफ़ आई टेक 1 एंड 3, क्या हम इससे आंसर निकाल पाएंगे। यहाँ पे सिर्फ ए और ए बी सी का इन्फॉर्मेशन है, पी लिक्विड का इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, क्यू का है, ठीक है। एंड यहाँ पे 35 लीटर्स का इन्फॉर्मेशन आर का, राइट। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, ए से मान लीजिए कि ए बी सी, पी लिक्विड का आ जाएगा 4 5 3 एंड सिमिलरली यहाँ से क्यू का आ जाएगा 24 20 एंड 12। ओके, तो यहाँ पे ये टोटल 56 आ रहा था ना, तो फर्स्ट स्टेटमेंट का ये है। हमें चाहिए आर वो भी 35 लीटर्स है ना, आर चाहिए हमारा कितना, 35 लीटर। बट अगर मैं इस दोनों इक्वेशन यूज़ करूँगा तो हमारा जो है प्रॉफिट निकालने के लिए इधर हमको कॉस्ट प्राइस चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस का जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ हमारे स्टेटमेंट 2 में है। सो स्टेटमेंट 2 इज़ मैंडेटरी स्टेटमेंट विच इज़ रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द आंसर। सो हम स्टेटमेंट 1 और 3 के कॉम्बिनेशन से हम लोग आंसर नहीं निकाल पाएंगे, राइट। अच्छा, आगे देखिए, क्या हम स्टेटमेंट 2 एंड 3 से फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर। स्टेटमेंट 3 में हमारा 35 लीटर्स के बारे में बताया गया है, तो हम यहाँ से इंडिविजुअल लिक्विड्स हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं ना। ए लिक्विड भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बी का भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सी का भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ टोटल में दिया हुआ है 35 लीटर्स। ओके, ए बी सी का फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड एज आर का जो है, ए बी सी का जो है कॉस्ट प्राइस हमें यहाँ पे पता है, सो हम 2 से जो है कॉस्ट प्राइस भी निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का अगर डिफरेंस ले लेंगे अपॉन द कॉस्ट प्राइस, उसको 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा प्रॉफिट परसेंटेज भी आ जाएगा, राइट। सो हम 2 एंड 3
से टुगेदर भी आंसर निकाल सकते हैं, या फिर 1 और 2 से भी टुगेदर हम आंसर निकाल सकते हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा इधर स्टेटमेंट 1 और 2 और स्टेटमेंट 2 और 3 सॉरी। क्लियर? हमें डेटा सफिशिएंसी में हमेशा यही याद रखना है कि हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं तो आपको पूरा क्वेश्चन कभी भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये रहा हमारा आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। व्हाट इज the 1 liter selling price of R if it is sold at 25% profit। so R अगर मान लीजिए कि 25% प्रॉफिट पे अगर सेल होता है, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस और मिक्सचर P का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 23.75। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट से क्या आया था हमारा, A B C P और Q दो टाइप के थे, तो हमारे पास आया था 4, 5 और 3। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे अगेन हमारा कॉस्ट प्राइस का बात हो रहा है, कुछ प्राइजेस का बात हो रहा है। तो प्राइजेस का इन्फॉर्मेशन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 2 में है, तो स्टेटमेंट 2 तो चाहिए ही हमारा ना आंसर निकालने के लिए, राइट। ओके, सो एंड ये टोटल था 56 है ना, यहाँ पे था 56, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 24, 20। प्रीवियस क्वेश्चन से देख लेते, 24, 20 और 12। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन आया था ABC का। ओके, देखिए हमें बताया गया है दैट कि मिक्सचर P का जो है पर लीटर कितना है कॉस्ट प्राइस। सो इसको तीनों को ऐड करेंगे हम लोग, है ना। ठीक है, अगर मैं 1 और 2 को लेता हूँ तो इसको 18:7 में मिक्स करेंगे, देन P का कॉस्ट निकल जाएगा हमारा टोटल। ठीक है, यहाँ से हम टोटल हम इस प्राइस से हम टोटल हम यहाँ पे R जब बनाएंगे तो R का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे आ जाएगा इंडिविजुअल, उसको हम उसके इंडिविजुअल कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। ये 10 से जाएगा, 8 से, 5 से, एंड इस ओवरऑल कॉस्ट प्राइस को हम क्या करेंगे, इस ओवरऑल कॉस्ट प्राइस को हम 25% से इंक्रीज़ कर देंगे ना, इतना प्रॉफिट हो रहा है। सो इसको जब ये ओवरऑल प्रॉफिट मान लीजिए, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस मान लीजिए R आता है, R को अगर 125% करेंगे तो यहाँ पे आएगा 125/100, है ना। एंड इफ़ आई डिवाइड दिस बाय द एंटायर क्वांटिटी, ये प्लस ये क्वांटिटी है ना, इतना लीटर से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा पर लीटर सेलिंग प्राइस, राइट, है ना। यही तो सेलिंग प्राइस है। अगर मैं इसके टोटल लीटर से क्वांटिटी से मैं डिवाइड कर देता तो मेरे पास आ जाएगा ना। ठीक है, सो ये दोनों तो रिक्वायर्ड है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ओके, लेट्स ट्राई विथ 2 और 3, राइट। सो P Q हमारे पास यहाँ पे मिक्स करके दिया हुआ है 18 और 7। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 18 और 7 कर देता हूँ तो यहाँ पे मुझे P का तो कॉस्ट मिल जाएगा, बिकॉज P इन टोटल हम 18 यूनिट्स का ले सकते हैं, है ना। ठीक है, तो हमें R का जो इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेशन हमको यहाँ पे नहीं पता, है ना, तो हम इसका कॉस्ट प्राइस भी नहीं निकाल पाएंगे, है ना।
तो इसको निकालने के लिए हमें स्टेटमेंट 3 का हेल्प लेना पड़ेगा। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा हमें इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेशन, राइट, ABC का, ओके। ABC का इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेशन मिल जाता है, उसको हम इस कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, इसको 125% कर देंगे, है ना। इसका 125% करेंगे तो हमारा आएगा सेलिंग प्राइस ऑफ R, ठीक है। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल क्वांटिटी इज़ व्हाट, 35 लीटर्स, क्लियर। 35 लीटर्स है ना, 3 से हमें 35 लीटर्स मिल जाएगा, उसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो है R का 1 लीटर सेलिंग प्राइस हमारा आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर। अच्छा, अगर मैं इससे इसको लेता हूँ तो क्या यहाँ से हम कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं? यहाँ से सिर्फ हमको क्या पता चलेगा इस स्टेटमेंट से, R का जो है इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेशन ABC में, है ना, ABC का कॉन्सेंट्रेशन पता चलेगा, ओके। बट इन केस अगर मैं सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 3 को लूँ, स्टेटमेंट 3 को अगर लेता हूँ तो ये रिडंडेंट है ना, मतलब इसका कोई यूज़ नहीं है। अगर मैं सिर्फ स्टेटमेंट 3 को लेता हूँ तो इससे हम सिर्फ आंसर फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें सिर्फ हमको सिर्फ इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा, है ना, बट ना ही हमें कॉस्ट प्राइस का इन्फॉर्मेशन मिलेगा और ना ही हम फाइनल आंसर तक रीच कर पाएंगे। तो फाइनल आंसर रीच करने के लिए हमको कॉमन फैक्टर चाहिए, कॉस्ट प्राइस वाला जो है ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, है ना। सो इस क्वेश्चन के लिए इससे इसको आंसर कर सकते हैं ना, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, है ना, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी हम आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का, राइट। तीनों के कॉम्बिनेशन से हम आंसर कर सकते हैं, ओके। बट अगर हम इसको सिर्फ लेते हैं, हम इसका आंसर क्वेश्चन का नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा either 1 and 2 together, okay, or 2 or 3 together, ठीक है। अगर मैं तीनों को लेता हूँ तो इसमें तो आंसर आ ही रहा है, बट इसका कोई काम नहीं आ रहा है ना। अगर मैं तीनों को लेता हूँ तो इसी से आंसर आ जाएगा ना, ये रिडंडेंट हो गया, ठीक है, इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। एंड जो है 3 इज़ redundant when all the statement is taken together, ठीक है। बिकॉज अगर मैं तीनों को लेता हूँ, इन तीनों स्टेटमेंट को, तो मुझे सिर्फ इससे और इससे ही आंसर आ जाएगा ना, ठीक है, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं, इसीलिए इसका आंसर जो है फाइनल आंसर अगर कहें तो हम ये डायरेक्टली कह सकते हैं कि 3 इज़ रिडंडेंट। उसके बाद हम कोई भी कॉम्बिनेशन से हम बना सकते हैं आंसर, ठीक है। आई होप दिस सेशन इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। विल सी यू इन माई नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।